हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी एस दीपिका शर्मा, योर पार्टनरिंग ऑपरेट लर्निंग। आज की क्लास में हम लोग आगे देखते हैं डायरेक्टर्स की क्लासेस क्या होती हैं, मिनिमम एज क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इन एनी कंपनी। सो आगे चलते हुए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैटेगरीज ऑफ डायरेक्टर इन अ कंपनी, कौन कौन सी टाइप्स के डायरेक्टर्स होते हैं ऑन द बोर्ड। तो सबसे पहले आता है वुमेन डायरेक्टर। सो वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो 2013 एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो वुमेन डायरेक्टर ऐसी कोई भी लिस्टेड कंपनी और कोई भी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जिसकी लिमिट थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है और फॉल करती है, लाइक विच इज़ फॉलिंग अंडर दैट थ्रेशोल्ड, तो मुझे एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी है अपने बोर्ड पे। सो सारी लिस्टेड कंपनीज को तो करनी है। इसके बाद पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के लिए कुछ थ्रेश डिफाइन करी है, तो उस थ्रेशोल्ड में अगर मैं फॉल करती हूँ देन आई नीड टू अपॉइंट द वुमेन डायरेक्टर। आगे चलती हूँ तो मैं देखती हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर। सो नॉमिनी डायरेक्टर कौन होते हैं? ऐसे कोई भी डायरेक्टर जो भी हमारी इंस्टीट्यूशन ने अपॉइंट किया। सो इंस्टीट्यूशन क्यों अपॉइंट करी कि मतलब वो हमारी कंपनी में या तो इन्वेस्ट कर रही है या हमें लोन बोरिंग्स वगैरह हमने ली हुई है, और जस्ट टू सी ओवरसी द बिजनेस ऑफ द कंपनी, डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी, तो एक इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करता है अपना डायरेक्टर ऑन द बोर्ड। इसी तरह से आजकल बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है कि कोई भी प्राइवेट इक्विटी अगर हमारी कंपनी में डालता है तो वो भी अपने पास राइट रखता है टू अपॉइंट एटलीस्ट वन नॉमिनी डायरेक्टर हु शेल टेक केयर ऑफ द स्टेक ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टर। सो वो ऑल्सो एक्ट एज एन ऑब्जर्वर ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। सो नॉमिनी डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट ये हो गया। आगे चलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो नेम सजेस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर हु इज़ नॉट रिलेटेड पार्टी टू द कंपनी, जिसका कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है फॉर एनी ट्रांजेक्शन। सो जस्ट कॉन्सेप्ट आया क्यों? जस्ट टू टेक केयर कि कंपनी इंडिपेंडेंटली रन हो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर, नॉट द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। सो सेक्शन 149 जो है उसमें सब सेक्शन 6 में हमें कुछ क्राइटेरिया बताए हैं कि किस किस बेसिस पे हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक पर्सन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। इसके बाद आता है रेजिडेंट डायरेक्टर्स। जो रेजिडेंट डायरेक्टर कौन से होते हैं? वो डायरेक्टर जो इंडिया में स्टे करते हैं फॉर एटलीस्ट 182 डेज। अब ये जो रेजिडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट भी है, ये भी बहुत नया कॉन्सेप्ट है, 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया है। और कोई भी कंपनी, मतलब इसमें कोई थ्रेशोल्ड नहीं है कि अगर इस कंपनी में इतना इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर और द बोरोविंग है तभी उसे रेजिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। सो एवरी कंपनी शुड हैव एटलीस्ट वन रेजिडेंट डायरेक्टर। ओके, सो प्राइवेट और पब्लिक बोथ कंपनी शुड हैव इट। देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर। सो ऑल्टरनेट डायरेक्टर, अगर मैं एक डायरेक्टर हूँ कंपनी में और मैं 3 महीने के लिए बाहर, 3 महीने या उससे ज़्यादा के लिए बाहर जा रही हूँ, सो आई शुड, मतलब बोर्ड तो खाली हो गया ना, तो बोर्ड को रन करने के लिए एक पर्सन को मैं अपॉइंट करूँगी हु शैल कॉल्ड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अब क्वेश्चन आता है कि अगर दोनों डायरेक्टर बाहर जा रहे हैं तो मैं एक पर्सन, सेम ही पर्सन को ऑल्टरनेट बना सकती हूँ? तो नहीं, एक पर्सन एक ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं हो सकता है। एडिशनल डायरेक्टर। सो एडिशनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बोर्ड को कोई इमीडिएट बेसिस पे किसी पर्सन को अपॉइंट करना है तो टू रन द बिजनेस, तो और एजीएम नहीं है, क्योंकि इस एक्ट में लिखा हुआ है कि एवरी डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग, एंड फॉर द एडिशनल डायरेक्टर इट इज़ मैंशन टिल द अपकमिंग एनुअल जनरल मीटिंग। सो एनुअल जनरल मीटिंग का मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया है एज एन एडिशनल डायरेक्टर। सो उसका टर्म होता है एजीएम तक। सो अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने एजीएम पे उसे रेगुलराइज नहीं कराया तो उसका टर्म खत्म हो जाएगा एंड देन ही कैन नॉट एक्ट एज एन एडिशनल डायरेक्टर। ओके, सो वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं तो हम देखेंगे पर्सन हु आर नॉट डायरेक्टर बट आर डीम टू बी डायरेक्टर। सो ऐसा कोई भी पर्सन जो डायरेक्टर नहीं है बट एक्टिंग एज अ डायरेक्टर। अब पर्सन एक्ट कैसे करेगा डायरेक्टर की तरह? ऑब्वियसली अगर वो कंपनी को एडवाइस दे रहा है, अपनी बोर्ड को एडवाइस दे रहा है, और नॉट ओनली एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शन, मैं उसे फॉलो भी कर रही हूँ। मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो एक पूरा बंच है, ही that bunch is following the advice given by that particular director, though that person is not appointed as a director in the company. So उस वाले केस में उसे बोलते हैं डीम डायरेक्टर और शेड्यूल डायरेक्टर। इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर मैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में अपनी एडवाइस इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ और आप मान रहे हो, तो उस केस में मैं आपका डीम डायरेक्टर या शेड्यूल डायरेक्टर नहीं होंगे। अब टेस्ट कौन से हैं जिससे मैं डिटरमाइन कर सकती हूँ कि एक पर्सन शेड्यूल डायरेक्टर है कि नहीं है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज जस्ट नॉट satisfying the mere criteria, it should also be held or accepted that the advice which is given by the person or the instruction given by the person is accepted whole solely by the board। ऑल्सो दूसरा क्या हमारा है कि कोई भी हमारा जो बोर्ड है, डायरेक्टर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट एडवाइस से चल ही नहीं रहा है, मतलब अपना डिसीजन मेकिंग नहीं है। जो भी डिसीजन मेकिंग वो पर्सन दे रहा है उसको वो अकस्टम है टू ओबे विद दैट एडवाइस और द इंस्ट्रक्शन। तो ये हमारे दो टेस्ट हो गए।
आगे चल के हम लोग देखते हैं एज लिमिट फॉर द डायरेक्टरशिप। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वालिफिकेशन हमारे एक्ट में नहीं है टू बी एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। डिसक्वालिफिकेशन ज़रूर बताई है 164 में, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो क्वालिफिकेशन एज टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज़ नॉट बीन प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट। लेकिन कुछ हमारी जो एज लिमिट को लेकर कन्फ्यूज़न रहती है, तो वो है कि अगर कोई पर्सन है जिसकी एज बिलो 21 ईयर्स है, सो ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, क्योंकि उसकी एज 21 ईयर से लेस है। अंडर सेक्शन 196 सबसेक्शन 3 में ये प्रिस्क्राइब किया है। या कोई भी डायरेक्टर जिसकी एज 70 ईयर से ज़्यादा है, ओके, सो 70 ईयर से ज़्यादा है तो मैं अपॉइंट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इसका स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा अपने मेंबर से। और उसकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मैं मेंशन करूँगी कि व्हाई यू आर एडवाइजिंग और व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ अपॉइंटिंग दैट पर्सन एज अ डायरेक्टर और कंटिन्यूइंग हिज डायरेक्टरशिप इन द कंपनी इवन व्हेन दे बियॉन्ड द एज ऑफ 70 ईयर्स। तो एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। सो मिनिमम हमें पता ही है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी कंपनी में अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसमें 2 डायरेक्टर्स होने मैंडेटरी है। मिनिमम डायरेक्टर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इज 3 और मैक्सिमम इज 15। सो अगर हमें बियॉन्ड 15 जाना है तो हमें क्या करना है, हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। लेकिन अब आप देखेंगे कोई भी एक कंपनी है जिस दिन से वो बॉर्न हुई है, बॉर्न मतलब इनकॉर्पोरेट हुई है, तब से हमारे फंक्शन में कौन आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड टू एक्ट एंड टू कैरी ऑन द डे टू डे फंक्शन, इसकी ज़रूरत किसको क्या होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ज़रूरत होती है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब तक सर्वाइव करता है, टिल द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी ऑर्डर बीन पास्ड बाय द ऑनरेबल NCLT। तो जब तक उसके वाइंडिंग अप के ऑर्डर नहीं पास किए जाते हैं तब तक वो कंपनी का बोर्ड सर्वाइव करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे AOA में लिखा हुआ है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन माय कंपनी शुड बी 4 और आर्टिकल एक्ट में लिखा है मिनिमम डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज 2, तो कौन सी प्रोविजन प्रिवेल करेगी, ऑब्वियसली दूस प्रोविजन विच इज़ मेंशन अंडर द आर्टिकल। सो एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी प्रोविज़न मेरे आर्टिकल में है और वो ट्राई करती है ओवरराइड करने को एक्ट को, तो वो प्रिवेल नहीं करेगा, हमारा एक्ट प्रिवेल करेगा। लेकिन कॉन्ट्ररी टू दिस, अगर हमारे एक्ट में कुछ प्रोविज़न लिखी है और हमारे आर्टिकल में भी सेम प्रोविज़न रेगुलेटिंग दैट पर्टिकुलर डायरेक्टरशिप और एनी बिजनेस लिखा हुआ है, तो अगर मेरे आर्टिकल में स्टिंगनेंट प्रोविज़न प्रोवाइड करी गई है तो मेरे आर्टिकल की प्रोविज़न विल प्रिवेल। सो ये एक बहुत अच्छे डिसाइडेड केस में भी हमें देखने को मिलेगा। वो कौन सा केस लॉज है, एक हमारा केस है यूनियन एक्सीडेंट इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, जो कि आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। तो इसमें भी कोर्ट ने हेल्प किया था कि अगर हमारे आर्टिकल में कुछ मिनिमम नंबर ज़्यादा लिखे हैं एज़ कम्पेयर टू द आर्टिकल, तो एज़ कम्पेयर टू द एक्ट, तो हमारा आर्टिकल विल प्रिवेल। So this is the basic understanding of the kind of directorship and the minimum and the maximum number of directorship, shadow director and the age limit of the directorship. So this is the basic classes अभी मैंने आपको जो डिस्क्राइब करा है। आने वाले क्लासेस में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंपनी को कैसे कैसे टाइप के डायरेक्टर होना ज़रूरी है। सो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर नॉलेज शेयरिंग। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनानी है, यू कैन ऑल्सो राइट मी एट deep0707.sharma@gmail.com. Till then, thank you so much for watching my video. Please take care. Bye bye.